Gentlemen, this plan isn't working. We need a new strategy. Let's get it done. What are we looking at here? Sir, this is the current area of operation, and the reinforcements? They are en route, sir. तो भाइयों बहनों, आपने देखा कि कैसे ट्रंप अपने वार स्ट्रेटजी को तय कर रहे हैं, और वार स्ट्रेटजी को तय करते हुए यहाँ पे अमेरिका और फिर इजराइल ग्रेटर इजराइल बनने की तैयारी में है। तो आप देख रहे हैं सविनय इंडियन ब्रीफ। मैं हूं आपका सविनय, और आपको सादर प्रणाम। आता हूं कुछ जो नए अभी अपडेट्स हैं उन पर। आज पीट हेग्सेथ ने बहुत अच्छी बात कही। एक्चुअली ये है कि 60 दिन के बाद अगर आपका युद्ध जो चल रहा है तो फिर आपको कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो पीट हेग्सेथ ने कहा कि 60 दिन अगर कंटिन्यूअस वार चलता तब हमें अप्रूवल लेना पड़ता, लेकिन इस बीच में हमने सीज फायर भी किया है। तो चूंकि बीच में सीज फायर किया है तो अब क्या है कि 60 दिन उस पॉज के बाद से गिना जाएगा। तो तार्किक रूप से तो ये सही है। और पीट हेग्सेथ ने यह भी कहा है कि यहाँ पे नेवल ब्लैकेट भी हमने लगाया है और साथ में बॉम्बिंग भी करते हैं। इज ए जीनियस मैन, आई विल टेल इन दैट थ्योरी। ही इज ए पर्सन हु इज लाइक जॉन विक। उस तरीके का सोच है उसका। तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि अगर आप 60 दिन के अप्रूवल अगर नहीं देते हैं तो आप 60 दिन वहां से गिनिए जहां से हमने युद्ध को सीज फायर किया था, पॉज किया था, फिर पॉज के बाद से 60 दिन गिनिए। तो ये कांग्रेस के अप्रूवल में आज आर्ग्यूमेंट हुई है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था, और काफी मजेदार था। और इधर ट्रंप मीटिंग कर रहे थे ब्रैड कूपर के साथ, पीट हेग्सेथ के साथ और डैन क्रुन के साथ। ये अपने वार को फाइनलाइज कर रहे थे और स्ट्रेटजीज देख रहे थे कि कैसे जो है आगे के युद्ध को बढ़ाया जाए। क्योंकि अब जो स्थिति है उसमें इन्होंने लकीर खींच दिया है ईरान ने कि ये हमारे लैंड की तरह है, हमारे सोवेरेनिटी की तरह है कि हम निगोशिएट नहीं कर सकते हैं अपने मिसाइल्स पर, और हम निगोशिएट नहीं करेंगे कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन पर और न्यूक्लियर इनरिचमेंट पर, और हम आपको उसको कभी भी नहीं सौंपेंगे। तो ये है बहुत मेजर अपडेट। और जहां तक रहा सवाल कि रशिया को वो हैंड ओवर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि रशिया भी अब अमेरिका के लिए भी ट्रस्टवर्दी नहीं है और इनके लिए भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि ये सोचते हैं कि कहीं रशिया वापस दे नहीं दे किसी को, या फिर उसको वापस नहीं लौटाए, तो ये इनके लिए डेंजरस है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि आपको केमोथेरेपी के लिए या कैंसर के लिए अगर चाहे तो हम आपको जिंदगी भर न्यूक्लियर पावर दे सकते हैं, जो जरूरत आपको न्यूक्लियर की है। लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये अब जो गवर्नमेंट चल रही है ईरान में वो IRGC की गवर्नमेंट है। ये ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स नहीं है, ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स है इसका एक्चुअल नाम। और आप देखिए, गंभीरता को समझिए। अब रिसेंट डेवलपमेंट ये हुआ कि ईरान ने जो कह रहा है कि मैं डिस्परेट नहीं हूं, ईरान ने एक प्रपोजल दिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान वो प्रपोजल देगा अमेरिका को, या दे चुका होगा। और ये प्रपोजल 2 दिन पहले दे दिया गया था ईरान की ओर से पाकिस्तान को। तो ये जो जिहादिस्तान है, ये जो इसको तो मैं पाकिस्तान नहीं कहता हूं, पोर्किस्तान है। ये पोर्किस्तान ये इतने दिन से क्या कर रहा था? क्या अपने खाला के शादी में व्यस्त था?
हालांकि अमेरिका कह रहा है कि ईरानियन पीपुल आर डाइंग टू मेक ए डील। ट्रम्प है, कुछ भी बोल सकते हैं, वो भी मैडमैन थ्योरी पे चलते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, मतलब डबल भाषा बोल रहा है। वो ना चीन का सगा रहा, वो ना सऊदी अरेबिया का सगा रहा, वो ना अमेरिका का सगा रहा, वो ना ईरान का सगा रहा। लोग कहते हैं कि वो सबको खुश कैसे रखता है, तो आप बन जाइए नौकर, आप भी सबको खुश रख सकते हैं। ये डिप्लोमेसी नहीं है दोस्तों। जो जयशंकर साहब ने कहा था, ये दलाली है, ये प्योर दलाली है। क्योंकि आप देखिए, ये जो पाकिस्तान है, ये क्या कर रहा है कि अपने बॉर्डर्स के थ्रू ईरान को पार भी करवा रहा है। सऊदी अरेबिया में इसने अपने 13,000 सैनिक भी भेजे हैं कि अगर अटैक होता है तो ईरान के विरुद्ध ये उतरेगा। और इधर अमेरिका को ब्लॉकेड के विरुद्ध ये जो है वो भिजवा रहा है भी ऑयल टैंकर्स। और चाइना अब इसको समझ चुका है। तो पाकिस्तान बहुत गंदा घिर गया है। और इधर से चूंकि ये जो तालिबान है, तालिबान ने इसको अल्टीमेटम दिया है कि अगर आप अफगानिस्तान पर अटैक कीजिएगा तो भीषण जवाब मिलेगा। 14-14 घंटे यहाँ पे बिजलियां गुम रह रही हैं दोस्तों। इनका हालत खराब है। गर्मियों का दिन है, पानी भी कम है, बिजली भी कम है, पैसा भी कम है। कटोरा शरीफ अब क्या करेंगे? अब कटोरा शरीफ क्या करेंगे? खैर, जाने दीजिए कटोरा शरीफ को। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, दलाली हो तो ऐसी हो। अब मैं क्या बोलूं? अब देखिए, ये आईआरजीसी के जो लोग थे, शुरू में इन लोगों ने पैसा उठाना स्टार्ट किया डॉलर में, फिर युआन में, फिर ये क्रिप्टो पे आ गए। ये क्रिप्टो पे क्यों आ गए? इनके क्रिप्टो पे आने का वजह क्या था? ताकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये कहीं से ट्रेस नहीं हो पाएगा। लेकिन अमेरिका ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। वो बोल रहे हैं हम इसे भी फ्रीज करेंगे। और ये क्रिप्टो में लाने का कारण क्या था? ये क्रिप्टो में लाने का कारण यह था दोस्तों कि ये जो इंडिविजुअल कमांडर्स हैं आईआरजीसी के, ये खुद खड़ा रह करके अपने पॉकेट को जो है वो फुल कर रहे थे। ये ईरान की जनता के लिए नहीं कर रहे थे, ये अपने पॉकेट को फुल कर रहे थे। मैं कहूंगा अभी ऑयल प्राइस यूएई के निकलने के कारण, ओपेक के टूटने के कारण अब नीचे जाएगी। इससे रशिया को प्रॉब्लम है। अमेरिका इससे खुश है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि तेल का भाव जो है वो अस्थायी रहे और नीचे रहे। लेकिन रशिया इससे नाखुश है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्तों कि सारा सिनेरियो जो है वो एक फेवर में काम करे, जैसा ईरान चाहता है। और ईरान की तो और लगी पड़ी है। अब वहां पर डार्क ईगल आने वाला है। ये जो डार्क ईगल है ना, और एमओबी, इन दोनों का आप सोच नहीं सकते कि कितना विध्वंसक हो सका। ये 5 मैक की स्पीड से चलता है, हाइपरसोनिक है ये। सटीक निशाना एकदम बिल्कुल लगाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि एमओबी ऐसा बॉम्ब है जिसको पहले तोड़ा बोरा की पहाड़ियों में यूज किया गया था ओसामा बिन लादेन के खिलाफ। अतड़ियां निकल जाती हैं इस बॉम्ब से। ईरान जो फेक ब्रेवेडो दिखा रहा है,
उसको घुटने का बल ला देगा अगर अमेरिका अपने आप पे आ गया तो। अमेरिका अपना फिगर अच्छा रखना चाहता है, इसलिए उसने अभी हल्का हाथ रखा है। जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने हल्का हाथ रखा है, उस हल्के हाथ में इन लोगों की आगे से गीली और पीछे से पीली हो गई थी। वही हाल होगा इनका अगर ये नहीं माने तो। इधर जेलेंस्की जो है मूर्ख कॉमेडियन, वो कह रहा है, इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। इंफॉर्मेशन कितनी सत्य है मैं नहीं बता सकता हूं, कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर कम हो गया है। और एक अच्छी खबर बताता हूं आपको। आज इजराइल कट्स ने कहा है कि उनके पास जो है लगभग, मैं बता रहा हूं कितना, मुझे देखना पड़ेगा। कहाँ गया? अम्म, खैर दोस्तों, मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, मिल गया। 6,500 टन आज इजराइल के पास असला बारूद आया है, और इजराइल का अब रुख पलट गया है। इजराइल आज से बोल रहा है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि कितने देर तक मैं शांत बैठूं। इजराइल अब शांत बैठने वाला नहीं है। ग्रेटर इजराइल तो बनेगा। मजा तो चखना पड़ेगा इन लोगों को। और अब देखिए, ये नेतन्याहू जो हैं, वो भी फुल फ्लेजेड वार के मोड में है, और ये इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। यहां पे यूएसए बोल रहा है कि हम जो है वो वहीदी को ले जाएंगे, और यहां इजराइल बोल रहा है कि हम यहां पर मुस्तबा को ले जाएंगे। इफ लिटिल लाइफ इज लेफ्ट इन मुस्तबा, आई एम नॉट श्योर वेदर मुस्तबा इज लाइव। ये परिस्थिति है दोस्तों। स्थिति तो ऐसी आ गई है कि पायरेसी की, कि अब जो है ये जो सोमाली पायरेट्स हैं, उन लोगों ने भी ऑयल टैंकर्स को कब्जा करना शुरू कर दिया है। पूरा ग्लोब हिल चुका है। ये वर्ल्ड वार तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं। मैं क्या बोलूं। जनरल जमीर, जो कि इजराइल के हैं, उन्होंने कहा है कि ये 2026 जो है हमारे लिए युद्ध का साल रहेगा। हमको सब फ्रंटों पर लड़ना पड़ेगा। टर्की के साथ भी इनका रिलेशन अच्छा नहीं है। एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के साथ ये लड़ रहे हैं, ईरान के साथ ये लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह के साथ ये लड़ रहे हैं, हूती के साथ ये लड़ रहे हैं, हमास के बचे हुए शक्ति के साथ ये लड़ रहे हैं। मानना पड़ेगा, गट्स है इन लोगों। आई सैल्यूट देम। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बस ये बताना चाह रहा हूं कि अब क्रूड ऑयल का जो प्राइस है अभी काफी बढ़ा हुआ है, $120 पहुंच गया है। आने वाले समय में तेल की किल्लत होगी, और होगी। और युद्ध बहुत नजदीक है। ट्रंप ने कहा था स्टॉर्म इज गोइंग टू कम। थैंक यू दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।